दोस्तों यह खबर भी शिक्षा क्षेत्र से बहुत ही अच्छी है और ऐसा जितना जल्दी हो जाए उतना हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद है। 2009 से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, पाँचवीं और आपकी 8वीं बोर्ड की परीक्षा हुआ करती थी, परंतु 2009 के बाद शिक्षा के अधिकार एक बिल पास किया गया जिसमें यह कहा गया कि 8वीं तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा, सबको पास किया जाएगा। दोस्तों इस नियम ने पूरे एजुकेशन सिस्टम को एकदम से चौपट बना के रख दिया, क्योंकि बच्चों पर यह प्रभाव ही नहीं पड़ने दिया गया कि आपको पास होना ज़रूरी है या नहीं है। बच्चों के दिमाग में यह बिल्कुल ही बात बैठ गई कि पास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार तो अपने आप पास ही कर देगी। दोस्तों ऐसी व्यवस्था देने से क्या हुआ, हमारा जो एजुकेशन जो सिस्टम था एकदम से बेकार हो चुका है, क्योंकि बच्चों के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। ना वो किताब पढ़ने में मन लगा रहे हैं, ना कुछ लिखने में मन लगा रहे हैं। उनको पता है कि हम हर हाल में पास हो जाएंगे, तो ज़्यादा पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी हुई है। परंतु दोस्तों इससे उनके जो विकास है, बौद्धिक विकास, वह नहीं हो पाया है, जिसकी खामियाजा हमारे देश को आने वाले कल में भुगतना पड़ेगा। दोस्तों इसी को देखते हुए यह जो सरकार है या फिर जो और भी एजुकेशन जो मंत्री हैं, उन्होंने आपस में सलाह किया और यह फैसला किया कि अब दोबारा से 5वीं और 8वीं की बोर्ड की परीक्षाएं कराई जाएंगी। दोस्तों 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं 2009 से पहले होती थी, परंतु दोस्तों इसमें सबसे बड़ी नई बात यह है कि इस बारी अब 3 क्लास की भी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। लगभग बोर्ड की जैसी ही ली जाएंगी। कहने का अर्थ है कि उस तरह से नहीं होंगी, परंतु इसका यह मायने यह होगा कि जो इस परीक्षा को पास करेगा वही जाके अगली कक्षा में जाएगा। इसके अगर जो पास नहीं करेगा वह अगली कक्षा में नहीं जा पाएगा। दोस्तों जब बच्चा अगली कक्षा में नहीं जा पाएगा तो वह उस कक्षा में पास होने के लिए पूरी मेहनत करेगा, और जो माता पिता हैं, जो उसके माता पिता हैं, उनके ऊपर ये प्रभाव पड़ेगा कि अगर वो बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो उनका बच्चा आगे पास नहीं कर पाएगा, ना अगली कक्षा में जा पाएगा। तो दोस्तों इससे क्या होगा, माता पिता और बच्चों को भी सोचना पड़ेगा कि उनको हर हाल में पढ़ाई करनी पड़ेगी और पढ़ाई करवानी पड़ेगी। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चा अगली क्लास में नहीं जा पाएगा। दोस्तों यह जितना भी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। ये आप भी जानते हैं कि हमारे देश के जो बच्चे हैं वह देश का भविष्य होते हैं। अगर भविष्य ही अधर में लटके रहेंगे, उनको ज्ञान ही पूरा नहीं मिल पाएगा, तो सोचिए वो देश का विकास कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों यह बहुत ही अच्छा फैसला है एजुकेशन ऑफ मिनिस्टर का, और जितना जल्दी हो सके वह लागू कर दे उसका इंतजार किया जा रहा है। दोस्तों इसके पक्ष में बहुत से राज्य पहले से सहमत हो चुके हैं और कुछ राज्य अभी भी इस पर आपत्ति कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका कहना यह है कि यह शिक्षा का अधिकार है, सबको मिलना चाहिए। परंतु उन राज्यों को यह सोच समझ नहीं है कि वो ऐसा करके अपने ही राज्य के विकास को लात मार रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से बच्चों का बौद्धिक विकास नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि सभी राज्य इस पर बैठेंगे और जितना जल्दी हो सके यह जो फैसला है पूरे देश में लागू किया जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको यह खबर अच्छी लगी है, और दोस्तों अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करना दोस्तों मत भूलिएगा। दोस्तों आप देख रहे थे भारत सवेरा और मैं हूँ आपका दोस्त भारत। दोस्तों ऐसी अच्छी और मज़ेदार खबरों के लिए दोस्तों भारत सवेरा को फॉलो कीजिएगा। आपका दोस्तों समय शुभ हो। जय हिंद।